नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? और नबी अगर जिसको रोक दे तो कोई पीर साहब ले जाएंगे? नहीं नहीं, पीर साहब से तो अपने खुद के ठिकाने नहीं। सही बात। बात पीर तो इतना बड़ा गुंडा है, समझे, टांगे फैला देता और औरतों से कहता दबा पाऊं। अब पाऊं दब रहे था पीर के। अगर ऐसा पीर मिल जाए ना तो पाऊं मत दबाइयो, मौका मिले तो गला ही दबा दियो। उस पीर का जो होगा देगा, जमानत हो जाएगी। यहां तो हो जाएगी मगर वहां जमानत बहुत कर रही है आप। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक के मना कर दे तो कोई माइका लाल जन्नत में ले जाएगा? अगर नबी मना कर दे तो नमाजें ले जाएंगे, रोजे ले जाएंगे, ज़कात, हज, कोई चीज। लब नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। क्योंकि बात तगड़ी है तो इसलिए सबूत पे मैंने हदीस की पढ़ी। बेशक बेशक, ताकि कोई ये ना कहे अपनी तरफ से ना किसी मौलवी की बात बता रहे हो कोई ये, क्योंकि मौलवी आजकल इतना, माफ करना, इतना इख्तिलाफ पूरे गांव में नहीं जितना 2 मस्जिद को इमामों में। इतना इख्तिलाफ, लेकिन बात ये चल रही है जनाब वाला, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन जरा सुन लो। एक तो माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना न मानने वाला। दूसरा दयूस। दयूस कहाँ का रहने वाला? कौन से कहूंगा तो ये भी सुन लो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के जिस्म को दिखा रही है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम घूम करके दीन और इस्लाम को दाग धब्बा लगा रही है, शरीयत के खिलाफ उनका पहनावा, चले तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाए तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहने होने तो इन सब का ढंग फिल्मों जैसा, और वो माँ बाप उससे राजी है तो वो माँ बाप दयूस दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखो किसे पकड़ कर लाओ जन्नत में लेके जाएगा। सोचो तो यार बात कितनी बड़ी। मगर ना, बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। बेशक हक है। ये जरूरी नहीं है मदरसे में ही जाके पढ़ेगी, तरबियत दो घर में। तरबियत बेशक घर में पढ़ाओ। बेशक बेशक। उसकी घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाओ। बेशक बेशक। उसकी घुट्टी में जी शरीयत मुस्तफा। बेशक बेशक। आपको मालूम, अब मैंने देखा ना सारी बच्चे हजरत छोटी सी इतनी बड़ी अंदर किताब पढ़ रही थी, मुझे पता भी ना, ये बुला के लाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह से सर पे हाथ रखवा लो। जी जी जी। तो इतनी छोटी, जबकि अगर दुपट्टा भी नहीं होता तब भी नहीं छोटी, मगर इस तरीके से इतनी संभाल के वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये तरीका होता है। सही बात। बेशक। आज क्यों कह रहे, कहीं ना कहीं तो रंग चढ़ता है। जी जी बोले चढ़ता नहीं चढ़ता। अगर हमारी बेटियां इस हाल में हो जाए, 100 लड़की अगर उनके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि दीनी किताब हो, इस्लामी किताब हो, उनके हाथ में कुरान शरीफ हदीस हो, अगर पढ़े तो वो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, तो हमारी बेटी खाएगी, हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी डंग फातिमा का होगा, सोएगी उठेगी बैठेगी पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी माँ बाप के घर में तो माँ बाप के लिए रहमत है, और अगर शौहर के घर में जाएगी तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बनेगी तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब से ये साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। रुपया पैसा खर्च करते हो सारी चीजों में, थोड़ा बहुत इस पे भी खर्च किया करो। पढ़ाओ बच्चों,
इतने इतने बड़े बच्चे स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, हिंदी मीडियम पढ़ाओ, जो चाहो पढ़ाओ, इंजीनियर हो हमारा हो, डॉक्टर हो हमारा हो, वकील हो हमारा हो, समझे, ये सारे हमारे हैं, मगर उससे पहले मुसलमान भी बना दिया। बेशक बेशक। इस चीज का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं अगर दीनी तालीम का लगा रखोगे तो खड़मुत्तू बन जाएगा वो, खड़मुत्तू। और खड़मुत्तू जानते हो, खड़े खड़े मुतने वाला, हाँ खड़मुत्तू हो गया, ऐसे हाल। तो इतना तो कर ही सकते हो ना, अपने बच्चों को, अपना रुपया पैसा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दिलवाओ, वरना 10-10 हजार के नहीं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल दे दिए, ये बच्चे क्या देखेंगे मोबाइल में? वही नाच के अपनी समझ से भी देखेंगे, इन्हें जो अच्छा लगेगा वो देखेंगे, इन्हें क्या पता कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी, इन्हें तो वही उसी तरफ जाएंगे, नाच खेल कूद इल्म फिल्म ये सारी चीज। चलो बात चल रही थी, वो शख्स कितना खराब होगा, निकल ना जाए जो मैं तुम्हें बना करके लाया था, कितना हजरत खराब होगा, कितना बुरा होगा, कितना गंदा 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 होगा। कौन? जो अपनी माँ के साथ गलत करता है। आज तुमने देखा नहीं होगा, अगर हमसे सुनो, 5% लोग मुसलमानों में हो गए। कितने? और तुम जब ये सुनोगे ना हदीस, हजरत जब ये सुनेंगे ना, तो 5 नहीं बल्कि 10%। तुम 10% बताओ, अगर इजाजत हो तो बताऊं। मैं अक्सर बातें या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान की आयत पे लाऊंगा। मैं नीचे की बातें बयान नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे की बातों में ना लोग ये कह के छोड़ जाते, अरे उन्होंने देवबंद वालों को बता दी, उन्होंने बरेली वालों को बता दी, उन्होंने लखनऊ वालों को बता दी, उन्होंने दिल्ली वालों को बता दी। अब अगर कोई माई कलाल है तो क्या है, मैं मदीने वाले की बता रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, किसी में अगर हिम्मत है तो काटे भाई। सही बात है, बेशक। कौन है वो जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करने जैसा? अल्लाह। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, इसका बोलो। मेरे नबी फरमाते, साहबा किराम के दरमियान फरमाते, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने बोलो? और एक दूसरी हदीस में हजरत 73 का भी जिक्र मिलता है। कितने? 73। अब समझाने के लिए बताऊं, उस कोने से लेकर इस कोने तक वो 70 हिस्से बिछा दो। इस कोने पे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे लास्ट में जो एक नंबर आएगा ना 70 से या 1 से 70 में जो आएगा वो सबसे छोटा। उधर से चलो, इधर सब में बड़ा। ये सारे जितने 70 गुना किसके हैं बोले? सूद और ब्याज के। और ये कौन कहते हैं? नबी फरमाते, आका फरमाते, आका फरमाते, सूद और ब्याज का गुनाह 100 गुना, उसके पाप उसके 70 हिस्से। अब मेरे नबी फरमाते, उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु सब बोलिए। सब लोग तौबा करो, सब लोग। ये जरूरी थोड़ी है क्योंकि चैनल के जरिए इससे ये काम अच्छा होता है, पता नहीं कहां कहां तक बात पहुंचती है चैनल के जरिए। सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, या अल्लाह मौला हमारे गुनाहों को माफ कर। आमीन आमीन। अब किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात। बहुत अच्छी फरमाते सबसे छोटा वाला जो गुनाह, सबसे छोटा, अल्लाह। तो फिर उससे बढ़ेगा कितना होगा, फिर उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, फिर सबसे बढ़ेगा कितना गुनाह होगा? कभी सोचा इस चीज को? लोग क्या करते हैं, अब तो मतलब कोई मेहनत का काम। पहले लोग, पुराने लोग, ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने कस्सी चलाई, फावड़ा चलाया, इन्होंने मजदूरी की।
अब तो बस चिट्टे चिट्टे कपड़े पहने, टोपी ओढ़ ली और बस परसेंटेज शुरू। और ये तो बहुत ही चल गया। ये मैक अगर बिकवा दिया तो बस इधर इसकी सेटिंग हुई। बोले क्या मांग रहे हैं? बोले साहब इसके 100 रुपए। 110 मांगी है, 108 पे सौदा करा दूंगा, 8 मेरे हैं, 100 दे रहे हैं। या फिर चल मैं तेरा ये 105 में बिकवाऊंगा, मगर 2% तू देगा, और उधर उससे सेट कर लिए 2% तू देगा। किस कहां जाओगे ये खाकर? ये लुकमा कभी सोचना यार, इतनी दुआएं हो रही हैं, इतने लोग दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं? जी जी जी। तो मालूम है नबी ने फरमाया कोई अगर एक लुकमा हराम का खा लेता है तो 40 दिन तक की उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। यार ये कम बड़ी बात सोचने की, मगर आदमी इस तरफ नहीं सोचता। और बात तो ऐसा अगर 1, 2, 3 औलाद, ये जब अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसको अल्लाह भूखा नहीं मार सकता। बेशक। ये कुत्ते जो घूम रहे हैं, कुत्ते जी, इन कुत्तों के कौन से कारोबार चल रहे हैं? मगर कोई भूखा मरा सकता नहीं। जंगल में जो जानवर अल्लाह ने पैदा किए हैं जी, वो जानवर उनके कौन से कारोबार चल रहे हैं? मगर कभी कोई भूखा मरा नहीं। तो इन सबसे जो अच्छे हैं, जो बेहतर है, जिनको अशरफुल मखलूकात कहा, जो इंसान है अशरफुल मखलूकात, क्या अल्लाह उन्हें भूखा मार देता? नहीं। तो काय को अपने अंदर जो खून बन रहा है, उस खून को गंदा कर रहे हो, हराम खा खा करके अपनी ज़बान। अल्लाह फतावा रज़विया में लिखा है आला हज़रत जी, और भी किताबों में भी है हज़रत, जहन्नम में 2 तरीके के लोगों का जिक्र किया। कुछ लोग जहन्नम में ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही है, और उनकी शर्मगाह में पीप, कचलऊ, वो सड़ रही है तो यही सब होगा, कच्चा खून, ये सारी चीजें। और उन्हें पेशाब लगेगा, बहुत जोर से पेशाब, मगर पेशाब नहीं उतरेगा, यहां तक कि उनके पेड़ों, उनके पेट मटके की तरह तन जाएगा। वो उधर तड़प रहे होंगे शर्मगाह के सवाल। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून तांबे के होंगे, बड़े बड़े, और वो जहन्नम की आग से गर्म होंगे, तांबा की तरह पकता, और वो अपने गले, यहाँ से सीने आ रहे हैं, चीर रहे हैं, कह रहे हैं हाय अलाश, हाय, इसका मतलब है हाय प्यास, खुशकी खुशकी खुशकी, तड़प रहे होंगे प्यास के मारे, गला तर करने के लिए कोई चीज मिल जाए, इतने खुशकी। आला हजरत ने तभी तो लिखा था ना उसको, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जी, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कहा था ना, ज़बाने प्यास की शिद्दत से, जब ज़बाने बाहर आए प्यास की शिद्दत से, साहिबे कौसर शहे जूदो आता का साथ आता, ज़बाने जरूर आए। तो उनके जिस वो नोच रहे कह रहे हाय अल्लाह, कुछ पिलाया जाए, पिलाया जाए। मेरे नबी बयान कर रहे तो रो रहे। अब पूछा साहबा ने, आका ये कौन लोग? और सुनो, फिर उनको अल्लाह के हुक्म से पेशाब करे, जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी। अब पेशाब जब उस रास्ते को निकलेगा तो खून, पीप, कचलऊ और पेशाब जहन्नम की काली आग में लपेटे में मारता हुआ एक गड्ढे में जाकर खून, पीप, कचलऊ। अब वो जो हाय अलतश कर रहे होंगे, फिर उन लोगों को यही खून, पीप, कचलऊ सारा उनको पिलाया जाएगा।
सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन गुनाहगार होंगे, कौन सा इन्होंने काम किया, कौन सा इन्होंने जुर्म किया, आका जरा बता दे, ये कितने बुरे लोग होंगे, इतना गुन, इतनी बड़ी सजा। इरशाद फरमा दे, मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा से अर्ज करते हो, मेरे जानिसारो रोते जा रहे और कहते जा रहे, ये भी मेरे उम्मती होंगे, मगर ये तो सुनो कौन होंगे। नबी फरमाते ये मेरे वो उम्मती हैं जो दुनिया में रह करके शराब पिया करते थे। शराब पिया करते, कितने लोग शराब, बियर, नशे के कैप्सूल, ये सारी चीजें कर रहा है। अल्लाह, कितनी वईदें आई। और एक जगह तो ना, जब गया हजरत मज़ार शरीफ में, तो खैर हकीकत में उर्स हो रहा था, वो बाज ना मुजाबिर, वो मोटे मोटे कंठे पहन लिए उसने, और बाल उल्टे सीधे रखा लिए, अंगूठी 10-10 महीने पड़ा, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता वो, और सुल्फा गांजा पी रहा, गांजा, और पता नहीं कौन कौन सी चीज चिलम में भरेगा, और पीने का अंदाज जो भी होगा उसका इस करके पिएगा, और पी करके जब धुआं मारेगा और कहता हक अली, हक अली, हक अली, तो बस हजरत अली उससे राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उस कम वक्त को इतना मारा जाएगा, जी जी, कब्र से लेकर के जहन्नम में ठूस दिया जाएगा, जी जी, उसका हजरत अली से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, बिल्कुल। वो नशा के साथ हजरत अली का नाम ले रहे हैं और कहता कि हम अली के मानने वाले। तू मानने वाला, तू ये मुंह और मसूर की दाल, जी। कुरान शरीफ सुनो, दूसरा सिपारा है, सूरह बकर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जो आयत पढ़ूंगा इसको घर जाकर के तर्जमे में देखना, जी। आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान, कंजुल ईमान, उसके हाशिए पर, इस आयत के हाशिए पर, या मोबाइल में देख लियो, हाशिए पर। बेटा ओ मेरे बैठ जा, मेरे लाल, मेरा चांद, मेरे लाल, हाँ तवज्जो रखो, कोई बात नहीं, बच्चे एक चादर के पीछे लड़ गए। हाँ माशाअल्लाह, बच्चों को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, भगवान जी भी जो मोहब्बत करना चाहिए बच्चों से, ये रुके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बच्चे भी इतने अच्छे हैं, अपने माँ बाप का नाम खराब होना, जी इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद। अब नहीं बोलेंगे, लड़ेंगे नहीं, अब देखना तो आखिरी जलसे तक इंशाअल्लाह, जी इंशाअल्लाह। अब तवज्जो रखो, बात कहाँ चल रही थी भैया? कंजुल ईमान दूसरा सिपारा है, सूरह बकर है। ये आयत जो मैं पढ़ूंगा इसके तर्जुमे में इधर हाशिये में शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा है, वही नसीहत के लिए कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस आयत की शान नुज़ूल में देखना,
शराब का बयान है इस आयत में, खम्र और जुए का बयान भी। मैं इसे फिर इन दोनों के बारे में बताएगा इस्म कभी, इसमें इन दोनों पढ़ा, इसकी तफसीर अलग है, लेकिन जो मैं हजरत अली का वाक़या बता, हजरत अली क्या कुरान में देखना जाकर, चाहे मोबाइल में निकाल लो, देखो ऐसी चीजें सुना करो और पढ़ा करो।